नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, रोजाना जीके जीएस अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? एक बार कॉमेंट में बताइएगा अच्छे हैं, और हम इस सेशन को शुरू करेंगे। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखें आप कैसे हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1961। याद रहेगा। चलिए, अगला सवाल है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हमारे भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान है। 107 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किसी राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये जो पार्क है, ये महाराष्ट्र राज्य में, और ये महाराष्ट्र राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 5। कौन कौन राज्य हैं आपका, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सभी राज्य हैं जो है भारतीय मानक समय रेखा इससे होकर गुजरती है। चलिए, अगला सवाल है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। बट यहाँ पे तो हिंदी में नहीं लिखा है, तो आपको याद रखना है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है हिंदी में, कोशिका विज्ञान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, साइटोलॉजी, या इसको कहा जाता है सेल बायोलॉजी। यह भी आपको याद रखेंगे। चलिए, अगला है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो पहला आपका होता है बाबर। पहला तो होता है बाबर। ठीक है, तो पहला मुगल सम्राट का है बाबर है। तो अंतिम हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन डी, कौन है? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइएगा, क्या क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए इसका जवाब है, चार्ल्स बेबेज जो है इसका सही जवाब है। इसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का। चलिए, अगला है, सरुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, सरुल पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड राज्य में। और झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ये भी याद रखना। चलिए, अगला सवाल है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों 1784, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है दोस्तों, किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले छोटे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा दोस्तों उपग्रह। सैटेलाइट कहा जाता है, उपग्रह। ठीक है, ग्रह का चक्कर लगाता है तो। चलिए, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है हमारे देश में स्थित है, और ये है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जिसे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, या उसको ही इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? व्यापार क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या सेवा क्षेत्र?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। ये जो है तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि कौन सा क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो आप चलिए अगला है नाट्य शास्त्र, जो नाट्य कला पर आधारित पहला भारतीय महाकाव्य है, किसने लिखा था। आप नाट्य शास्त्र के सिंपल सा भाषा में कहें तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत मुनि, ठीक है। भारत मुनि इनके लेखक हैं। इन्हीं के अनुसार क्या है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। हमारे देश में जो है वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए अगला है हवाई जहाज एयरप्लेन के आविष्कारक कौन है। दोस्तों एरोप्लेन जो है उसके आविष्कारक कौन थे, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा राइट ब्रदर्स, ठीक है। राइट ब्रदर्स, और इसका नाम था क्या, बिल्बर बिल्बर राइट्स और ऑरविल राइट्स, ठीक है। इसका सही जवाब हो। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है आपका ऑप्शन बी गाजर, ठीक है। गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। और सोयाबीन जो है आपका प्रोटीन का, ठीक है। सोयाबीन है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का, ठीक है। चलिए याद रहेगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल किधर है, कौन सा है। तो दोस्तों हमारे देश में 96 जो रामसर स्थल है वर्तमान समय में, ये परिवर्तन होते जाते हैं, 1 2 3 में, यहाँ महीना में चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में 96 है, जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें 96 है। तो सबसे बड़ा पूछा है इसमें सवाल, इस सवाल में पूछा गया, तो कौन सा है, तो सही जवाब होगा सुंदरवन वेटलैंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, और इसकी बात करें सबसे अधिक किस राज्य में है, तो सही जवाब होगा दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वर्तमान समय में 20 रामसर स्थल है, 20 रामसर स्थल है। चलिए अगला है भारत में चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, मेडिकल डे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1 जुलाई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मेडिकल डे मनाया जाता है। अगला है नदी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, नदी के ऊपर दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है भूपेन हजारिका पुल, जो है ये आसाम राज्य में स्थित है, ठीक है। आसाम राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, किस नदी पर स्थित है, ठीक है। कमेंट योर आंसर। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो सही जवाब क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर पूरे विश्व में की बात करें तो इसमें सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। कहाँ थी, फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में इसको लागू किया गया था 1954 में। कब लागू किया, 1954 में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अगला सवाल है दोस्तों, ब्राजील की राजधानी कहाँ है। दोस्तों ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो सही जवाब होगा बर्स बर्सिलिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब, बर्सिलिया इसका सही जवाब होगा, ओके। ब्रासिलिया इसका सही जवाब है। लीमा आपका कहाँ के यह है, लीमा जो है आपका दोस्तों ये पेरू की राजधानी है। कहाँ की है, पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी है। सेंटियागो है आपका चिली की, चिली देश की राजधानी है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, जल्दी से बताइएगा। ब्यूनस आयर्स, तो सही जवाब होगा दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसकी संख्या जो है
9 है, वर्तमान समय में 9 है। और राष्ट्रीय पर्व की संख्या कितना है मध्य प्रदेश में? नेशनल पर्व की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, ये भारत के 53वें चीफ जस्टिस है, सीजीआई है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? इस एसआई इकाई से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, तो आप एसआई इकाई से जितने भी सवाल बनेंगे, जितने भी आपको ये है उसको याद करके रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा दोस्तों ओम। और इसको क्या से दर्शाया जाता है? ओमेगा से दर्शाया जाता है। ऐसे होता है ना, ओमेगा से इसको दर्शाया जाता है। कोलम्स जो कोलम जो है दोस्तों, ये कोलम, तो ये किसका है? ये विद्युत आवेश का है, विद्युत आवेश का है। जूल आपका क्या है? ऊर्जा का है। जूल जो है ऊर्जा का है। ऊर्जा और किसका होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का है। किसका? विद्युत धारा का है। चलिए, भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ था दोस्तों? दिल्ली में स्थापित हुआ था भारत का पहला एम्स। ठीक है, और इसकी शुरुआत मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1956 में। 1956 इसकी सही जवाब है, मतलब इसका सही जवाब होगा। अगला है, विराट कोहली किस ग्लोबल स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड के लिए सबसे लंबे समय से ब्रांड एम्बेसडर थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पूमा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसकी जो ये हुआ है, इसका जो कहाँ की कंपनी है पूमा? तो जर्मनी की है, जर्मनी की कंपनी है पूमा, आपको याद रखना है, देसी कंपनी है। चलिए अगला है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने अमेरिका को उपहार में दी थी, यानी कि गिफ्ट में दिए थे? तो दोस्तों कौन सा देश थे? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने इसको दिए थे। कब दिए थे आपको ये भी अगर देखने को पूछा जा सकता है, तो इसका तारीख क्या होगा? 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर 1886, 1886 को फ्रांस ने अमेरिका को दिया था। ठीक है, और इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये, इसकी हाइट है, कितना हाइट है दोस्तों? 93 मीटर। इसको फीट में बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो और आप लोगों को कमेंट में ये भी बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टेच्यू जो है किस देश में स्थित है? चलिए अगला है, स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? लेखक यानी कि ऑथर। ठीक है दोस्तों, स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी शोभा डे। ठीक, शोभा डे। दोस्तों शोभा डे एक लेखिका है। क्या है? लेखिका है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, आधुनिक भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कौन सा है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है हमारे भारत मॉडर्न इंडिया में, तो सही जवाब होगा दोस्तों कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1857 में हुई थी, 1857 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में ही हुई थी। अगला दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार गेट वे ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गेट वे ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी सही है, मुंबई को। मुंबई को कहा जाता है गेट वे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, और ये भारत का आर्थिक राजधानी भी है। ठीक है, बॉलीवुड सपनों का क्या है? सपनों का शहर भी कहा जाता है इसको। तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत का पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो सही जवाब होगा दोस्तों हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1770 में, 1770 में। और इसकी जो ये बंद हो गया है, अभी नहीं है, 1882 में, सॉरी 1832 में इसकी बंद हो गई। अगला है दोस्तों, केरल का राजकीय पशु कौन है? दोस्तों केरल का राजकीय पशु कौन है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाथी, इंडियन एनिमल, इंडियन एलिफेंट। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होंगे, बहुत ही यूजफुल होंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा अगर तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए रोजाना जी के अध्ययन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।